नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल द विषम क्लासेस SRS में। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर के प्रो सेक्शन के फर्स्ट लेसन और जिसका नाम ही है द लास्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। चलिए फिर हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, ये चैप्टर जो है वो सन 1870 और 71 में प्रसिया और फ्रांस के बीच, प्रसिया जो बच्चों हैं वो जर्मनी का ही नाम है, तो प्रसिया और फ्रांस के बीच सन 1870 और 71 में युद्ध हुआ था, जिसमें जर्मनी ने फ्रांस को परास्त कर दिया और उसके दो जिलों, किसके, फ्रांस के दो जिलों अल्सास एंड लॉरेन, कोई देश किसी दूसरे देश को हरा देता है तो वो उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है। जैसा कि हमारे भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया था तो वो हम लोगों के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर लेते थे। उसी तरीके से प्रसिया ने जब फ्रांस को हरा दिया तो ये दो फ्रांस के दो जिले जो हैं वहाँ पर जर्मनी से ये आदेश आया कि अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में, अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में, स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज। जबकि फ्रांस की जो नेशनल लैंग्वेज है, जो राष्ट्रीय भाषा है, वो क्या है, फ्रेंच है, और उनकी उस भाषा को छीन लिया जाएगा और उसकी जगह अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में, स्कूल्स में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो चलो बच्चों, इस पाठ को धीरे धीरे समझते हैं बड़े ही आसान शब्दों में। तो पहले बच्चों समझते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड। अब यहाँ पर बच्चों ये आई है, वो से इसके साथ भी जोड़ेंगे। एंड I was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles। तो देखिए बच्चों, छोटे छोटे खंडों में, सेक्शन में पढ़ेंगे। And I was in great dread of a scolding, और मुझे, I को इसके साथ जोड़ेंगे, और मुझे scolding, scold मतलब होता है डांटना, तो और मुझे डांटे जाने का, ग्रेट ड्रीड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर होना। ड्रीड का मतलब होता है डर या भय होना, और मुझे डांटे जाने का बहुत ज़्यादा डर था, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा भय में था। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा, जब आप स्कूल के लिए देरी से निकलते हैं तो आपको विद्यालय में पनिश किया जाता है, तो उससे पहले, आप विद्यालय पहुंचने से पहले आपको एक डर बना रहता है आपके दिमाग में। तो वही इन्हें भी था, नरेटर जो हैं उन्हें भी वही डर था। हाँ, अब आगे देखिए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह बहुत देरी से स्कूल के लिए निकला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डांटे जाने का बहुत ज़्यादा डर था। स्पेशली, विशेष तौर पर, बिकॉज, क्योंकि मिस्टर हैमल हैड सेड दैट, मिस्टर हैमल ने कह रखा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वो हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं पार्टिसिपल, दैम ये जो आया बच्चों पार्टिसिपल के लिए आया है, और मैं पार्टिसिपल के फर्स्ट वर्ड, यानी पार्टिसिपल्स के फर्स्ट वर्ड का मतलब होता है शुरुआती ज्ञान। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन को बिताने के बारे में सोचा। आउट ऑफ द डोर्स, घर के बाहर, और मैंने भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन को आउट ऑफ द डोर्स, घर के बाहर बिताने के बारे में सोचा। स्पेंड मतलब बिताना बच्चों, ठीक है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, इट वॉज सो वार्म, वार्म का मतलब होता गर्म। वह दिन बहुत ज़्यादा गर्म था, या उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी,
और सो ब्राइट, और दिन भी बहुत ज़्यादा चमकदार था, यानी कि उस दिन काफ़ी ज़्यादा धूप निकली होगी, दिन काफ़ी चमकदार था और उस दिन गर्मी भी काफ़ी थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो चिड़ियाँ थीं, वुड्स, वुड्स माने बच्चों होता है जंगल, और जो चिड़ियाँ थीं वुड्स जंगल के किनारों पर चहचहा रही थीं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक, और एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, सामिल का मतलब होता है आरा मशीन, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में द प्रसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रसिया के जो सोल्जर्स थे वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता है सैन्य अभ्यास करना, मतलब अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, और ये सब इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये टेम्पटिंग का मतलब होता है लोभावना, मतलब जो काम हमें ज़्यादा पसंद आए। तो ये जो सब कुछ था वो इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कैसा था, लोभावना था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियमों की अपेक्षा ये सब चीज़ें मेरे लिए अधिक लुभावनी थी। बट यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब कोई भी बच्चा है, अब उसे पार्टिसिपल्स के रूल यानी कि कोई मतलब पढ़ने का काम दे दिया जाए तो वो पढ़ने के काम को ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। अपेक्षाकृत अगर उसे बाहर का माहौल दिखाया जाए, खेलने कूदने का माहौल दिखाया जाए तो वो उसे ज़्यादा पसंद करेगा। तो यही बोला गया इट, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन आई हैड का मतलब मैं रखता था या मेरे अंदर थी, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर विरोध, रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध, मेरे अंदर विरोध करने की क्षमता थी। जैसे कि बच्चों आप पढ़ते हो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, तो रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध। तो बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर विरोध करने की क्षमता थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, आपको बताते हैं। आप कोई प्रॉब्लम हो तो वापस एक बार वीडियो को पॉज करके बैक जाकर देख सकते हैं, ठीक है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा तो देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है बच्चों, एक पब्लिक प्लेस में लगाया गया एक सूचना पट, जिसे हम बुलेटिन बोर्ड कह सकते हैं। तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा तो देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था, भीड़ लगी हुई थी। क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से ऑल अवर बैड न्यूज, हमारी सभी बुरी खबरें हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ से आई थीं। पिछले 2 साल से सारी बुरी खबरें वहाँ से आई थीं। अब कौन कौन सी बुरी खबरें, द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हारे जाने की खबरें, द ड्राफ्ट, जबरदस्ती सेना में भर्ती करने की खबरें, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, से कमांडिंग ऑफिसर का मतलब सेना के अधिकारियों के आदेश की खबरें। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन विचार किया, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आखिर क्या बात हो सकती है, आखिर क्या बात हो सकती है। आगे देखिए बच्चों, देन तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं जितना तेजी से जा सकता था उतनी तेजी से जा सका। अब आगे देखिए बच्चों, द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। अब यहाँ पर लोहार आ गया है एक जिसका नाम है बाक्टर। तो तब मैं जितनी तेजी से जा सकता था उतनी तेजी से मैं चला गया। तो द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार जिसका नाम है बाक्टर, बाक्टर नाम का जो लोहार, हु वाज देयर, जो कि वहां पर था, किसके साथ, विद हिज अप्रेंटिस, अपने नौसिखिए के साथ, जो कि वहां पर अपने नौसिखिए, अप्रेंटिस का मतलब बच्चों होता है प्रशिक्षु। अप्रेंटिस का मतलब बच्चों आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये जो बाक्टर नाम का लोहार है, इसके नीचे काम करने वाला एक आदमी, इसके अंडर में काम करने वाला एक आदमी, अप्रेंटिस मतलब इसका शिष्य। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, जो कि हाँ, तो बाक्टर जो कि वहां पर था विद हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ, अपने शिष्य के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज दी, डोंट गो सो फास्ट, बब का मतलब बच्चों होता है लड़का, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेजी से मत जाओ लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल
तुम स्कूल पहुंच जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम, और तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। यानी कि स्कूल पहुंचने के लिए अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। आगे देखिए बच्चों, आई थॉट, मुझे लगा कि, आई थॉट मुझे लगा, मैंने सोचा कि ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीज्ड, एंड अब यहाँ पर आई बच्चों यहाँ पर भी जोड़ेंगे, एंड आई रीज्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन, और मैं मिस्टर हैमल के छोटे से बगीचे में पहुँच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ का ब्रीथ मतलब हाँफते हुए, और मैं मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन में हाँफते हुए पहुँच गया। यूजली, आमतौर पर, यूजली का मतलब होता है आमतौर पर, सामान्यतः। वैन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होते हैं, यानी कि जब स्कूल शुरू होते हैं, तो देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल का मतलब शोरगुल, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है। जैसे कि आप सुबह सुबह जाते होंगे तो बच्चों की आवाज़ें आती हैं, मतलब बैग को पटकने की और खेलने की, और मतलब शोर मचाने की आवाज़ें वगैरह आती हैं। तो जब शुरू का टाइम होता है, सुबह सुबह का मॉर्निंग टाइम, तो बच्चों की आवाज़ें आती हैं। तो देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होता है। जब स्कूल शुरू होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होता है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली में सुना जा सकता है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली में सुना जा सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, हाँ, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली में सुना जा सकता है, गलियों में सुना जा सकता है। द ओपनिंग, क्या सुना जा सकता है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशंस, लेसन्स मतलब पाठों का एक साथ दोहराया जाना, रिपीटेड मतलब दोहराया जाना। वेरी लॉर्ड, बहुत तेजी के साथ। विद आवर हैंड्स, और जब ऐसा होता है तो विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो हम क्या करते हैं, अवर ईयर्स, अपने कानों के ऊपर क्या रख लेते हैं, अपने हाथ रख लेते हैं, ताकि टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम अच्छे से समझ सकें। जब मतलब बच्चे क्या कर लेते हैं, अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं ताकि वो अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर की बड़े से पैमाने का टेबल पर टकराया जाना, और टीचर के बड़े से पैमाने का टेबल पर टकराया जाना। तो जब हम गली में होते हैं ना, जब हम गली में होते हैं तो गली में सुना जा सकता है, क्या सुना जा सकता है? डेस्क का खुलना और बंद होना, लेसन्स का एक साथ दोहराया जाना, वेरी लॉट तेजी के साथ, और ऐसा करने के लिए विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और ऐसी स्थिति में हम क्या कर लेते हैं, अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। और टीचर की बड़े से पैमाने का टेबल पर टकराया जाना, इन सब को सुना जा सकता है सुबह के टाइम पर, ठीक है। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, लेकिन अब सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड मुझे भरोसा था, ऑन द कमोशन, कि इस शोरगुल में मुझे भरोसा था कि शोरगुल में, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, मैं अपनी डेस्क को प्राप्त कर लूंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के द्वारा दिखे, यानी कि कोई भी टीचर वगैरह मुझे नहीं देख पाएगा और मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। देखिए पर आगे, बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ उतना ही शांत था, एज क्वाइट, उतना ही शांत था जितना कि संडे की सुबह। आपने देखा होगा संडे वाले दिन सुबह सुबह मतलब काफ़ी ज़्यादा शांति रहती है, ठीक वैसे ही उस दिन सब कुछ वैसा ही शांत था जितने की संडे की सुबह। थ्रू द विंडो, खिड़की के बाहर, आई सा, मैंने देखा अपने क्लासमेट्स को, खिड़की के बाहर से, थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा, मैंने देखा क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को, तो खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो कि ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल, और मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर टहल रहे थे, विद दिस टेरिबल आयरन रूलर, अपनी भयानक लोहे की पैमाने के साथ, अपनी भयानक रूलर मतलब छड़ी या पैमाना, कुछ भी कह सकते हो बच्चों। तो मिस्टर हैमल जो कि वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर टहल रहे थे अपनी भयानक लोहे की छड़ के साथ, अंडर हिज आर्म, अपने बगल में दबाए हुए टहल रहे थे। हाँ, तो आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और हर किसी के सामने जाना पड़ा।
मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और हर किसी के सामने मुझे अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्रेटेंड आई वाज, और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सामी, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा, सैड वेरी काइंडली, और मुझसे बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा कि गो टू योर प्लेस, बड़ी शालीनता से कहा, बड़े प्यार से कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर तेजी से जाओ, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मतलब लड़की का नाम जो है वो क्या है, फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, अर्थात पढ़ाई हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो अब देखिए पाठ में जो नरेटर हैं उनका नाम बताया गया है लिटिल फ्रेंच। ठीक है बच्चों, इनका नाम जो है वो कौन है, लिटिल फ्रेंच। आई जिनके लिए यूज किया गया, जो नरेटर हैं यानी कि जो कथा को बता रहे हैं, इस कहानी को बता रहे हैं, उनका नाम क्या है, लिटिल फ्रेंच। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक नहीं, अब इस चीज़ को हम थोड़ा छोड़ देते हैं। वैन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्लैट, पहले आप समझिए, आप पहले इस चीज़ को छोड़ दीजिए। वैन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्लैट, जब तक कि मैंने अपने डर के ऊपर काबू नहीं पा लिया, यानी कि जब तक कि मैंने अपने डर को थोड़ा कम नहीं कर लिया। नॉट टिल देन, तब तक मैंने डिड आई सी दैट आवर टीचर, अपने अध्यापक को नहीं देखा कि हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि उन्होंने अपना सुंदर हरे कलर का कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी झल्लेदार शर्ट पहनी हुई है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी छोटी काले कलर की सिल्क की टोपी लगाई हुई है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उस टोपी पर ऑल एम्ब्रॉयडर्ड चारों तरफ कसीदाकारी की गई है। दैट ही नेवर बोर, और उस टोपी को वो ही नेवर बोर, वो कभी नहीं पहनते हैं, सिवाय, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, जब वो कभी निरीक्षण पर होते हैं, एंड प्राइज डेज, या फिर किसी दिन, कोई दिन ऐसा होता है जब प्राइज डेज होता है, मतलब कि जिस दिन पुरस्कार वगैरह बंटता होता है, तो उसी दिन वो इन सभी चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें हैं, सुंदर हरे कोट को, झल्लेदार शर्ट को, और छोटी सी काले कलर की सिल्क की कैप को जिस पर कसीदाकारी की गई है, इन सभी चीज़ों को वो केवल कब पहनते हैं, जब वो कभी निरीक्षण पर होते हैं, या किसी दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्राइज डेज, प्राइज जिस दिन बढ़ता है उसी दिन पहनते हैं, और वो कभी नहीं पहनते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, सारा स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र दिख रहा था, एंड सोलम, और शांत दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन जो चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, वो ये देखना था कि ऑन द बैक बेंचेस, कि पीछे वाली बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्स, हमारी तरह शांत बैठे हुए थे। यानी कि पीछे की जो सीटें थी जो खाली रहती हैं अक्सर, वहां पर गांव के लोग शांत बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, अब देखिए कौन, ओल्ड हाउजर का मतलब होता है एक बूढ़ा व्यक्ति, हाउजर का मतलब होता है व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति विद 3 कॉर्नर्ड हेड, अपनी 3 कोने वाली हैट को पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर वहां पर था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और कई अन्य लोग वहां पर बैठे हुए थे पीछे की सीटों पर। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिख रहा था। एंड हाउजर, और जो हाउजर था यानी वो व्यक्ति था, हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, वो अपनी एक पुरानी बालपोथी का मतलब, ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है बालपोथी एक एलिमेंट्री बुक होता है बच्चों, जो बच्चों के लिए होती है, तो वही बालपोथी मतलब बच्चों के पढ़ने वाली किताब लेके आया था। थम्ड एट द एजेस, और जिसके किनारे मतलब अंगूठे से, मतलब हम लोग पलटते नहीं हैं
तो अंगूठे से जब हम पलटते हैं तो हाँ, उसके किनारों पर थंब्ड मतलब अंगूठे लगने की वजह से वो गंदे हो गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे खोलकर ऑन हिज नीज, उस बाल पोती को, इट मतलब बाल पोती के लिए आया, प्राइमर के लिए आया, उसने इसे खोलकर ऑन हिज नीज, अपनी घुटने पर रख लिया, और उसने इसे खोलकर अपने घुटने पर रख लिया। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने बड़े से चश्मे को लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उन पेजेस के बीच में रख दिया। आगे देखिए बच्चों, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट, और जब मैं इस बारे में विचार कर रहा था, इन सब के बारे में विचार कर रहा था, तो क्या हुआ, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड और इन द सेम ग्रेव, और उसी ग्रेव मतलब गंभीर, एंड जेंटल और मधुर, जेंटल मतलब मधुर और शांत आवाज में, बीच ही हैड यूज टू मी, जो अक्सर वो जिस आवाज में मुझसे बात किया करते थे, सैड, उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया। बर्लिन बच्चों क्या है, जो प्रसिया की राजधानी है, प्रसिया की कैपिटल है, यानी कि जो जर्मनी की है उसकी कैपिटल है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच, पढ़ाने का, ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आया है, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। देखिए, तो बर्लिन से आदेश आया है कि टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, कहां पर, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में क्या पढ़ाई जाएगी बच्चों, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि प्रसिया ने फ्रांस के 2 जिलों अल्सास और लॉरेन पर कब्जा कर लिया है, और वहां पर फ्रांस पर कब्जा कर लिया है, और अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और उनकी फ्रेंच भाषा को वहां पढ़वाना बंद कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आ जाएगा, जो कि जर्मन पढ़ाएगा, तो नया अध्यापक कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वांट, मैं चाहता हूं कि यू टू बी वेरी अटेंटिव, आप इसे बड़े ही ध्यान से पढ़ें। अटेंटिव का मतलब होता है ध्यानपूर्वक। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कि ये वाट अ थंडर क्लैप, ये कितने ज़्यादा बिजली के कड़कड़ाहट जैसे, थंडर क्लैप का मतलब बिजली की कड़कड़ाहट जैसे, कि कितने ज़्यादा ये बिजली के कड़कड़ाहट वाले शब्द थे, वर टू मी, मेरे लिए, ये शब्द कितने ज़्यादा बिजली की कड़कड़ाहट के समान मेरे लिए थे। ओ द रेचिस, ओ द रेचिस, रेचिस का मतलब होता अभागे लोग, ओ द रेचिस, ओ अभागे लोग, दैट वाज, यही था, व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यही था जो कि व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो कि उन्होंने टाउन हॉल सभागार पर पुटअप माने रख दिया था या लिख दिया था। यही कारण था जो ये सुबह सुबह जब जा रहे थे, जब बाक्टर ने इन्हें रोका था, पीछे से बाक्टर नाम के लोहार ने रोका था। देखिए बच्चों, ओ द रेचिस, ओ द रेचिस, ओ अभागे लोग, दैट वाज, यही था, व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो कि उन्होंने टाउन हॉल उस सभागार पर लगा दिया था या फिर लिख दिया था। यानी अभागे लोग प्रसियंस के लिए बताया जा रहा है, जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगा दिया था जब ये सुबह जब देरी से जब आ रहे थे विद्यालय। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरी फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ, वाई माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरी फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि मैं कैसे बड़ी मुश्किल में, आई हार्डली में बड़ी मुश्किल से, न्यू सीख पाया था, हाउ टू राइट लिखना, कि कैसे लिखा जाता है, कि मैं बड़ी मुश्किल से सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब और अधिक नहीं सीख सकता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब और अधिक नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। देन तब, ओह हाउ सॉरी आई वाज, ओ मैं कितना ज़्यादा दुखी था।
फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, क्योंकि मैंने अपने पाठों को नहीं पढ़ा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स, और मैं चिड़ियों के अंडों को खोजता रहा। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और मैं सार पर स्लाइडिंग मतलब झूलता रहा। मतलब स्लाइडिंग वही होता है जिस पर बच्चे क्या करते हैं, सरकते हैं नीचे। तो ये इस बात से दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपने लेसन्स को नहीं पढ़ा था और उसकी वजह ये चिड़ियों के अंडों को ढूंढते रहे और सार पर स्लाइडिंग करते रहे। अब आगे देखिए बच्चों, माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे बहुत ज़्यादा, न्यूसेंस का मतलब होता है परेशान कर रही थी या फिर मुझे बोझ लग रही थी। माई बुक्स, मेरी किताबें जो कि मुझे कुछ समय पहले, अ व्हाइल एगो थोड़ी देर पहले कैसी लग रही थी, बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी। न्यूसेंस मतलब परेशान करने वाली लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, और बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी, टू कैरी ले जाने के लिए, और ले जाने में बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरे ग्रामर की, मेरे व्याकरण की पुस्तक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे संतों के इतिहास की पुस्तक, बर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे पुराने मित्र थे, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड मिस्टर हेमल टू, और मैं मिस्टर हेमल को भी नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया, वह विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो कल चले जाएंगे, कि वो कल जा रहे थे, कि कल वो जाने वाले थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं अब उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। तो इस विचार ने मेड मी फॉरगेट, मुझसे सब कुछ भुलवा दिया था। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनकी सब कुछ भुलवा दिया था। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनकी उस छड़ी के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी बाज, कि वो कितने ज़्यादा बदमिजाज थे। आइडिया पे विचार, कि वह कल जा रहे थे, कि वह कल हमको छोड़कर चले जाएंगे, हमसे दूर चले जाएंगे, और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, उस विचार ने मुझे सब कुछ भुलवा दिया था। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनकी छड़ी के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी बाज, वो कितने ज़्यादा बदमिजाज थे, इस सब के बारे में भुलवा दिया था। जैसा कि होता नहीं, मतलब कोई टीचर ऐसा होता है जो हमें बहुत ज़्यादा पिटाई लगाता है, अच्छे से पढ़ाता है और हमारी पिटाई भी लगाता है, तो हम जब पिटाई लगाता है तो हम उससे थोड़ा सा मतलब नफरत सा करने लगते हैं। और अब पता लगे कि अब वो कल जा रहा है, अब वो कभी नहीं देख पाएंगे उसे, तो हम लोगों को भी लगता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, उनकी गलतियों को, उन्होंने हमें जितना मारा उन सबको हम भूल जाते हैं, और ये लगता है कि अब वो हमसे दूर ना जाएं। चलिए बच्चों, आज हम यहीं तक रखते हैं। आगे का बचा हुआ लेसन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही।